होता है। इसलिए जिनसे जो विद्या सीखी है, विद्या का प्रयोग करने से पहले जहाँ से विद्या प्राप्त हुई है उनका स्मरण अवश्य करना चाहिए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। इनके गुरुदेव हैं भगवान सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी का स्मरण किया और सुखदेव जी का स्मरण जन्म से लेकर के, और इनका जन्म कैसे हुआ, इनकी कथा बड़ी मधुर गुरुदेव के मुख से सुनी है। बड़ी अद्भुत कथा है सुखदेव जी के जन्म की। आप लोगों ने सुनी होगी तो सुने, और नहीं सुनी तो अवश्य सुने। ऐसी कथा अद्भुत है। और श्री सुखदेव जी के जन्म में भी श्री नारद जी ही कारण बने। कैसे जन्म हुआ सुनिए। नारद जी महाराज एक बार हरिगुण गाते वीणा बजाते कैलाश में पधारे। एक बार नारद समझाए गए गिरिजा को, राखे शिव शंकर तुम ते बहुत भेदभाव है। कैलाश में पधारे भगवान नारद जी। पार्वती जी ने देखा गुरुजी आ गए। गुरुजी को उठकर माता पार्वती जी ने प्रणाम किया। गुरुदेव प्रणाम। देखो, बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीज बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोप सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोर बलम। माता पार्वती जी के गुरुदेव हैं नारद जी महाराज। नारद जी को उठकर प्रणाम किया। नारद जी से कहा, गुरुजी कैसे पधारे, मैं आपकी क्या सेवा करूं, आज्ञा करो। नारद जी ने कहा, देवी पार्वती एक बात पूछने आया हूं। एक बात नहीं गुरुजी, कई बात पूछो, क्या चिंता है। भगवान नारद जी ने पूछा, देवी ये बताओ, शंकर भगवान आपसे प्रेम से तो बात करते होंगे ना? कहा, खूब प्रेम से करते हैं। अच्छा, मन की सारी बातें बता देते होंगे ना? कहा, मुझसे बिल्कुल भेदभाव नहीं रखते हैं मेरे भोलेनाथ। आपने बहुत अच्छे और पति मिलाए हैं, आपकी कृपा है, और मैं सब तरह से मेरे प्रभु के चरणों में प्रसन्न हूँ। नारद जी ने कहा, बिल्कुल भेदभाव नहीं रखते हैं? कहा, बिल्कुल नहीं रखते हैं। सब बातें बता देते हैं? कहा, सब कुछ बता देते हैं। अच्छा, तो मैं तो नहीं मान सकता हूँ, मैं नहीं मान सकता हूँ। बनी रहो अपने मन से शिव की प्राण प्यारी, लेकिन मैं नहीं मान सकता हूँ कि शंकर जी तुमको सारी बातें बता देते होंगे। तो कुछ बता देते होंगे, ऊपर ऊपर की और गहरी बात तो नहीं बताते हैं। कहा, गुरुजी मेरे प्रभु को आप ऐसा अनाड़ी समझते हो? हमारे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, हमारे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, हमारे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, हमारे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 हमारे शिव शंकर को अनाड़ी न समझो, हमारे शिव शंकर को अनाड़ी मत समझो, हमारे भोले बाबा के संग में है नंदी, हमारे भोले बाबा के संग में है नंदी, नंदी को देख के व्यापारी न समझो, नंदी को देख के व्यापारी न समझो, हमारे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, हमारे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, हमारे भोले बाबा है पर्वत पर रहते, हमारे भोले बाबा है पर्वत पे रहते, पर्वत पर देख के पहाड़ी न समझो, पर्वत पर देख के पहाड़ी न समझो, जय भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, हमारे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो,
भोले बाबा है, हमारे भोले बाबा है, हमारे भोले बाबा के हाथ में डमरू। हमारे भोले बाबा के हाथ में है डमरू। डमरू को देख के, डमरू को देख के मदारी न समझो। डमरू को देख के मदारी न समझो। हमारे भोले बाबा है बागंबर पहने, हमारे भोले बाबा है बागंबर पहने। ये बागंबर देख के शिकारी न समझो। बागंबर देख के शिकारी न समझो। जय हो। हमारे भोले बाबा के संग में है भुतवा, हमारे भोले बाबा के संग में है भुतवा। संग में है भूतवा और संग में है पृथ्वा। संग में है भूतवा और संग में है पृथ्वा। भूत प्रेत देख के, भूत प्रेत देख के भिखारी न समझो। हो भूत प्रेत देख के भिखारी न समझो। भिखारी नहीं भिखारी न समझो। भूत प्रेत देख के भिखारी न। हमारे भोले बाबा के बगल में है झोली, हमारे भोले बाबा के बगल में है झोली। ये झोली को देख के भिखारी न समझो। झोली को देख के भिखारी न समझो। हमारे भोले बाबा के संग में मैया गिरजा, हमारे भोले बाबा के संग में मैया गिरिजा। ये गिरजा को देख के संसारी न समझो। ये गिरिजा को देख के संसारी न समझो। हमारे भोले बाबा को अनाड़ी 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 हर हर आप क्या कह रहे हो? भोलेनाथ हमसे कपट दुराव रखते हैं? कहा कि हाँ देवी। कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे भोलेनाथ बड़े भोले हैं और बिल्कुल कपट दुराव नहीं रखते हैं। कहा देवी मन से ही बनी रहो, शिव जी की प्राण प्यारी, मैं नहीं मान सकता हूँ। गुरुदेव कोई प्रमाण हो तो बताओ क्या कपट रखते हैं? नारद जी ने कहा नारद बिना प्रमाण के बोलता ही नहीं है। कहा बताओ कोई कपट की बात। कहा बात पूछता हूँ मैं तुमसे, सब बात बता देते हैं? कहा सब बता देते हैं। अच्छा बताओ एक बात बताइए। कहा क्या? भगवान शिव माला पहनते हैं कि नहीं? कहा पहनते हैं। कौन कौन सी माला पहनते हैं? आरती में गाते हैं ना, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। उमर हर हर महादेव। बहुत लोग बोलते हैं रुंड माला धारी। भैया रुंड कहते हैं धड़ को और मुंड कहते हैं कंधे के ऊपर के भाग को। रुंड माला गलत पाठ है। रुंड भगवान शिव गले में नहीं धारण करते हैं। एक भी रुंड देखा है? मुंड माला है तो मुंड माला शुद्ध पाठ है। अक्षमाला, वनमाला और मुंड माला धारी। भगवान मुंड माला पहनते। तो तीन तरह की माला, अक्षमाला, रुद्राक्ष की माला। कहाँ से आए रुद्राक्ष? कहते हैं रुद्राक्ष का पेड़ होता है, वहां से रुद्राक्ष आ गया, माला बना ली।
बनमाला पुष्पमयी रत्नमयी कई तरह की बनमाला है, बनमाला भी आ गई। पार्वती मैं पूछना चाहता हूँ कि ये मुंडमाला में मुंड कहाँ से आए? मुंडमाला का रहस्य जानती हो? बताया है आज तक शिव ने? हाँ गुरुजी ये तो नहीं बताया। क्या बस इसी से जान लो कितने कपटी हैं। बोलिए नारद जी महाराज की जय हो। मुंडमाला बताई आज तक? ये तो नहीं बताई। कहा जब हृदय के बाहर का ही रहस्य नहीं बताया तो भीतर क्या भरा है तुम क्या जानोगी? भोली भाली है? जब बाहर का ही रहस्य नहीं ज्ञान है तो भीतर की बात कहाँ से जान जाओगी? पार्वती जी ने अपने भोलेनाथ की तरफ से वकालत करी, हे गुरुजी कई बार ऐसा होता है ना पृष्ठम कस्यचित ब्रूयात, बात पूछी नहीं जाए तो बताई नहीं जाती है। तो मैंने रहस्य पूछा ही नहीं, मेरे भोलेनाथ ने नहीं बताया, इसमें उनका क्या दोष है? मैं पूछती और नहीं बताते तब तो बात समझ आती कबती है, लेकिन मैंने पूछा ही नहीं, हमको जिज्ञासा ही नहीं हुई आज तक। कहा देवी सुनो, ये जिज्ञासा और ये रहस्य ये कोई पड़ोसी की झोपड़ी का छाछ भरा गिलास नहीं है कि जाते ही मिल जाएगा गट गट पी जाओगे। ये बड़ा रहस्य मार्मिक रहस्य है। और सुनो, इसको शिवजी भी ऐसे नहीं बताएंगे। तो कैसे बताएंगे? कहा ये बहुत गहरी बात है, तुमको तो बताएंगे नहीं और भी। मैं पूछूंगी तब भी, कहा पूछोगी तब भी नहीं बताएंगे। तो कैसे बताएंगे गुरुजी? वह जैसे बता दो फिर वैसे ही मैं पूछूंगी। कहा मेरी अगर शिक्षा मानो और मैं जो उपाय बताऊं वैसे पूछो तो भले बता दे, नहीं तो ऐसे नहीं बताएंगे। कहा गुरुजी इसीलिए तो बनाया जाता है रहस्यों का ज्ञान होवे, आप बताओ कैसे पूछूं? कहा और दिन शिवजी आते भजन करके तो तुम सम्मान करती ना? कहा करती, दरवाजे पर जाकर सम्मान करती। कहा तो आज मत करना, बच्चों का प्रत्येक समस्या का समाधान रोने से हो जाएगा और माताओं का प्रत्येक समस्या का समाधान रूसने से हो जाएगा। तो रूस कर बैठ जाओ, एक कोने में जाओ, जाओ अब हमको कुछ नहीं, तुम जाओ कुछ नहीं करो। अरे देवी जो कहेगी करूंगा भाई, तेरे बिना तो घर भी नहीं है। बनता बिन बनता नहीं, बनता बिना न गेह, बनता से बनता नहीं तो बन से करो स्नेह। वन में क्या, घर में क्यों पड़े हो? तो माताओं के हर बात का समाधान रूसने से हो जाता है। नारद जी ने कहा देवी आज शिवजी आवे तो सम्मान तो करना ही नहीं, बोले तो भी नहीं बोलना और रूस कर बैठ जाना, इधर मनावे तो इधर घूम जाना, इधर मनावे तो इधर घूम जाना और कहना बस बोलो मत रहने। फिर वो पूछेंगे देवी क्या बात है, क्या बात है, क्यों मुंह फुलाकर बैठी हो? तो तुम कहना कि बड़ी कपटी हो, बाहर से मीठा बोलते हो, भीतर बहुत रहस्य भरे हैं, सब बात नहीं बताते हो। तो वो कहेंगे देवी बिल्कुल कपट नहीं करता हूँ, जो कहो वही बता सकता हूँ, बोलो मैंने क्या छुपाया है आज तक? तो तुम कहना त्रिवाचा भरे, जो पूछोगी बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, ऐसे 3 बार कहें तब पूछना, तब भले बता सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं बताएंगे। पक्के नारद जी ने पक्की चेली में फूंक भर के आगे का रास्ता लिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और बस इधर पार्वती जी रूस कर बैठ गई, भगवान शिव आए, पार्वती 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 जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। और दिन बिना बुलाए दरवाजे पर आकर सम्मान करती और आज बुलाने पर भी नहीं दिख रही हैं। भगवान शिव ढूंढने लगे, कैलाश की एक चट्टान के पीछे पार्वती जी बैठ कर गई, आंसू बहा रही हैं, रो रही हैं। भगवान शिव ने कहा देवी क्या हुआ? कहा बस अब रहने दो, आप ऊपर ऊपर से मीठे बोलते हो, भीतर कपट रखते हो। भगवान शिव ने कहा क्यों देवी, नारद जी आए थे क्या? कहा हाँ आए थे, आप भी कपट करोगे, हमारे गुरुजी भी नहीं आएंगे? शंकर जी ने कहा मैं वही तो सोच रहा था, बिना नारद के ऐसी लीला कौन करेगा? क्या कह गए हैं? कहा आपका भंडा फोड़ कर गए हैं, आपका पोल खोल गए हैं। शिव जी ने कहा देवी भंडा होए तो फूटे और पोल होए तो खुले, यहाँ तो ठोस है कूटस्थ है। बोल शंकर भगवान की। यहाँ पोल ही नहीं और भांड नहीं है, मट्टी का भंडा हो तो फूटे, यहाँ तो फौलादी है फौलादी। बोलो क्या कह गए नारद? कहा नारद जी आपका रहस्य खोल गए हैं। कहा देवी क्या कह गए? कहा आप बहुत कपट करते हो। शिव जी ने कहा प्रमाण? कहा मेरे गुरु बिना प्रमाण के बोलते ही नहीं।
तो कहा तेरे गुरु और तू चेली, क्या प्रमाण है बताओ। कहा कि प्रमाण मैं पूछूंगी, जो बताओगे क्या बताऊंगा। कहा 3 बार वचन दो। शिव जी ने सोचा नारद जिस रहस्य को उद्घाटित करना चाहते हैं, नारद अपने मन से कुछ करते ही नहीं है। नारद जो कुछ भी करते हैं हरि इच्छा के अनुसार करते हैं, क्योंकि ऋषि नारद हरि भगत सयाने, मुनि नारद हरि भगत सयाने, हरि के मन की रुचि पहचाने, हरि के मन की रुचि पहचाने। मां नारद जी बिना हरि इच्छा के एक कदम भी नहीं उठाते हैं। तो नारद कुछ रहस्य उद्घाटित करना चाहते हैं, इसका मतलब नारद की इच्छा नहीं, मेरे हृदयेश्वर श्री हरि की इच्छा है। और उस इच्छा से तो संपूर्ण जगत का कल्याण होगा तो मैं क्यों जगत के कल्याण में टांग अड़ाऊं। शिव जी ने निर्भीक निश्चिंत होकर पार्वती जी को वचन दिया, देवी नारद ने जो रहस्य पूछवाना चाहा है, मैं वचन देता हूँ, जो पूछोगी बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, पूछो। तब श्री पार्वती जी ने पूछा, भोलेनाथ यही बताओ, ये मुंडमाला में मुंड कहाँ से आए। अक्षमाला पेड़ से आ गई, बनमाला बन के फूल और रत्नों से आ गई। ये मुंडमाला में किसके मुंड फालतू थे जो काट करके माला बना लिए। मैं यही रहस्य पूछना चाहती हूँ भोलेनाथ। गुरु जी ने यही पूछवाया है। शंकर भगवान गंभीर होकर के हृदय पर हाथ धरे और कहा, नारद इतना बड़ा रहस्य खोलना पड़ेगा, और वहां जहां उन्हीं के मुंड ज्यादा है उनके सामने खोलना ही पड़ेगा, वचन दिए हैं। तब पार्वती जी गंभीर हो गई, देखो वास्तव में जरूर रहस्य है, नहीं तो अगर रहस्य नहीं होता तो इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। बताओ भोलेनाथ, बताओ बताओ बताओ, वचन दिया है बताना पड़ेगा। तब श्री शिव जी ने कहा, देवी पूछो मत पूछो, तुम मत पूछो, और कोई पूछे तो ठीक, तुम मत पूछो। पार्वती जी ने कहा, मैं ही पूछूंगी, बताओ ये मुंड काटने का आपको स्वभाव तो नहीं है, कहीं मेरा मुंड मत काट लेना भोलेनाथ है। अब तो भय भी लग गया। श्री शिव जी ने कहा, देवी जिद करती हो तो बताता हूँ, सुनो सुनो देवी, मस्तक अधिकांश या में आपके हैं, जब जब तनु त्यागो धारू मस्तक मुंड मान में, चौक पड़ी गिर जा मेरे इतने शरीर छूटे, आप रहो जो के त्यों बस मैं ही काल गाल में, कृपया बताए निवटाए काल चक्र वेग, कीजे निराकरण जो हो कारण अंतराल में, कहे शिव निरंतर अमर कथा रस पान करूं, या ही ते न पड़ूं जन्म मरण के जंजाल में। माता पार्वती जी ने पूछा, भोलेनाथ क्या कह रहे हो, मेरे ही मस्तक इस माला में ज्यादा है। कहाँ देवी, ऐसे तो भक्तों के भी मस्तक हैं, सुधनवा आदि भक्तों के। और महाभारत में लिखा है, अर्जुन और सुधनवा का भयंकर युद्ध हुआ था, और सुधनवा भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों के युद्ध रोमांचकारी युद्ध था। भगवान श्री कृष्ण सारथी अर्जुन के हैं, लेकिन श्री कृष्ण के भक्त सुधनवा भी हैं, अर्जुन भी हैं। सुधनवा बहुत बड़े भक्त हैं, अर्जुन से उम्र में भी बड़े हैं और भक्त भी बड़े हैं, लेकिन इस कल्प में भगवान को अर्जुन का यश बढ़ाना था, इसलिए, नहीं तो वीरता में भी अर्जुन से कम नहीं है सुधनवा। सुधनवा ने कहा, अर्जुन तुम और तुम्हारे सारथी महोदय ध्यान से सुन लें, युद्ध ऐसे नहीं करेंगे, अब ये फाइनल युद्ध होगा, और कुछ प्रतिज्ञा करके युद्ध करो। जीवन का यह अंतिम समय होना चाहिए, तुम्हारा अथवा मेरा,
क्योंकि इससे बढ़िया समय फिर जीवन में आएगा नहीं है। अभी परमात्मा के सामने हम दोनों, या तो दोनों की जीत होनी चाहिए। मरेगा वह भी जीतेगा और जीतेगा वह भी जीतेगा। यहाँ मरना ही जीतना है। अर्जुन, शरीर का मोह और विजय की अभिलाषा त्याग करके ईमानदारी से प्रतिज्ञा पूर्वक युद्ध करो। अर्जुन ने कहा, पहले तुम प्रतिज्ञा करो वीर। कहा, पहले तुम प्रतिज्ञा करो। अर्जुन ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। अर्जुन में तो भगवान की हवा भरी हुई है। अर्जुन ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं 3 बाणों में अगर सुधनवा का मस्तक न काट दूं तो मैं अग्नि में, चिता में प्रवेश कर जाऊंगा, जीवित चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। और वह महावीर ने भी प्रतिज्ञा करी, अर्जुन, मैं अगर 3 बाणों को न काट दूं तो मैं भी कृष्ण भक्त नहीं कहलाऊंगा। दोनों वीरों की